नमस्कार विद्यार्थियों। ई कंटेंट के अंतर्गत हम ऑनलाइन अध्ययन कर पा रहे हैं। आज इस ई कंटेंट के अंतर्गत अभी हमने जो पिछला ई कंटेंट पढ़ा उसमें हमने प्रथम अंक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अंक के अंतर्गत 10वां जो श्लोक है प्रथम अंक का उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर नाटक के रंगमंच पर सूत, सारथी, राजा और 2 अन्य तपस्वियों के साथ में वैखानस उपस्थित रहते हैं। ऐसी स्थिति में वैखानस है वो अपने हाथों को भुजाओं को उठा करके राजा से कहते हैं कि ये आश्रम का मृग है, आश्रम मृगो अयम ने हंतव्य, ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारो, नहीं मारना चाहिए। तत्साधु कृत संधानम प्रति संहरे सायकम आर्तत्राणाय वै शस्त्रम ने प्रहर्तुम मैनागसी। ये वैखानस के द्वारा 10वां श्लोक है। इस 10वां श्लोक का हम अन्वय करेंगे। तत्साधु कृत संधानम सायकम प्रति संहरे वै शस्त्रम आर्तत्राणाय एनागसी प्रहर्तुम ने। तो वैखानस राजा से कहते हैं तत्साधु कृत संधानम, अर्थात तत् इसके बाद, तो इसलिए, तत् साधु कृत, साधु माने अच्छी तरह से, भली प्रकार से, साधु कृत संधानम संधान कर लिया है जिसका, तत् साधु कृत संधानम सायकम, सायकम कहते हैं बाण को, जो धनुष के ऊपर चढ़ाया जाता है प्रत्याचा के ऊपर, वो बाण होता है। बाण ही दूर जाकर के किसी शिकार के लगता है। तो वैखानस कहता है तो इसलिए तत् साधुकृत, बड़ी अच्छी तरह से, अच्छी भली प्रकार से, संधानम जिसका संधान कर लिया है, अर्थात बिल्कुल छोड़ने की या चलाने की तैयारी कर ली है, ऐसे इस सायकम मानी बाण को प्रतिसंहरे उतार लीजिए, प्रतिसंहरे उतार लीजिए। जो आपने बाण मृग को शिकार करने के लिए चढ़ाया है, बहुत भली प्रकार से, अच्छी तरह से अपनी नज़र और दृष्टि गड़ा करके शिकार करने के लिए जो बाण निश्चित रूप से मृग के लगता है, ऐसे उस बाण को आप उतार लीजिए। इस प्रकार से जो वैखानस है वो राजा से कह रहे हैं कि आप उस बाण को उतार लीजिए। वे, क्योंकि वे अर्थात ये आप जैसे लोगों के लिए, वे आप जैसे लोगों के लिए शस्त्रम, आप जैसे लोगों के जो शस्त्र है, जो बाण है, धनुष बाण है या तलवार है या कोई भी शस्त्र है, वो आर्त त्राणाएं, आर्त मतलब पीड़ित या दुखी, त्राण मानी रक्षा करना एक तरह से। तो आप लोगों के जो शस्त्र है वो पीड़ितों के, दुखियों के रक्षा करने के लिए है, उनकी प्राण बचाने के लिए है। ए नागसी प्रहर्तुम ने, ए नागसी निरपराधी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराधी लोगों पर या जीवों पर प्रहर्तुम ने प्रहर्तुम अर्थात प्रहार करने के लिए नहीं है, चलाने के लिए नहीं है, उनको मारने के लिए नहीं है। क्योंकि आप तो राजा हो और राजा का जो दायित्व होता है या जो कर्तव्य होता है वो होता है प्रजा की रक्षा करना। तो राजा के राज्य में जो भी प्रजा है, चाहे वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है या अन्य कोई जीव जंतु है, उनकी रक्षा करना एक राजा का धर्म हो जाता है। तो ये उस धर्म का पालन करने के लिए या अपने राजा के धर्म को याद दिलाने के लिए यहाँ पर वैखानस राजा को हाथ उठा करके ये कहता है कि हे राजन, वैखानस है जो राजा को राजन शब्द से ही संबोधित करते हैं कि आश्रम मृगो अयम, ये आश्रम का मृग है, ने हंतव्य, इसको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ये इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। थैंक यू, इसको याद करो।